अब आप पार्टनर के पीछे भागना बंद करो। पार्टनर खुद आपके पीछे आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होगा। बस आपको वो करना होगा जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो में बने रहेंगे एंड तक, कोई भी पॉइंट आप स्किप ना कर दें। तो और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। सो चलते हैं अपने स्टेप टू स्टेप। अब आपने बहुत कोशिश कर ली, उसको हर तरह से मना लिया, उसके पैर पकड़ लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पैरों में रख दी, हर चीज़ आपने कर ली, उसके साथ लड़ाई भी कर ली, यार की भीख भी मांग चुके हो, हर चीज़ उसके साथ फिजिकल भी हो चुके हो, हर चीज़ फाइनेंशियली फिजिकली सब कुछ अपना न्योछावर कर चुके हो, कर चुकी हो। फिर भी आपका पार्टनर अब आपको भाव नहीं दे रहा है और आपसे बात ही नहीं कर रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? जितना कुछ आप कर सकते थे, 10 नंबर से कॉल कर लिया, 20 नंबर से कॉल कर लिया, अपनी फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उसको कॉल करवा दिया, एक मीटिंग फिक्स करा ली। मीटिंग फिक्स करवाने के बाद भी आपने उससे सॉरी बोल लिया, हर तरह से जो जो हो सकता था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, सब आपने कर डाली, लेकिन आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है। तो अब मेरी बात मान लो, वीडियो को एंड तक देखो और सब कुछ हो जाएगा, बस शांत हो जाओ आराम से। तो करना क्या है, आपको ना अब पार्टनर के पीछे भागना नहीं है। बहुत भाग लिया, आप भाग चुके हो, भाग भाग के थक गए हो और बहुत ज़्यादा पेन में हो आप। तो अब ये सब छोड़ दो भाई, ये सब बहुत कर लिया आपने। अब शांत हो जाओ, पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो और देखो वो खुद कैसे आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको ना सोच लेना है। आप देखो, जैसे आपका झगड़ा हुआ, आपने 10 15 20, किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीना अपनी हर चीज़ कर ली होगी। अब आपको मात्र 20 दिन का टाइम ले लो, बस सिर्फ 20 दिन। अब आपको उसके साथ में ना फाइट नहीं करनी है। आप बहुत फाइट कर चुके कि मुझसे बात नहीं करते, तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो, तुम्हारे पास औरों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब ना आप उसके साथ में झगड़ा नहीं कर रहे हो, कोई आपकी तरफ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी तरफ से कोई भी इस तरह का झगड़ालू मैसेज नहीं जा रहा है, कोई कॉल नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें अब आप बंद कर चुके हो। अब आप उनको स्टॉक नहीं कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे कि आप उनको स्टॉक कर रहे थे, आपकी लड़ाई तो हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप उनको स्टॉक कर रहे थे। रात के 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मोबाइल लेकर आप देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो उसे। जैसे ही ऑनलाइन आया पार्टनर, जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन आई, फटाफट उसको 20 30 मैसेज कर दिए, कॉल पे कॉल कर दी। आपकी इज्जत पहले ही चली गई थी और नेगेटिव में कर ली। तो अब आप उनको स्टॉक नहीं कर रहे हो। अब उनका नंबर कहाँ बिजी जा रहा है, कहाँ बिजी नहीं जा रहा है, कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं, कितने बजे ऑफलाइन जा रहे हैं, आपको इन सब बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचते चलो, अब वो कुछ भी करे, रात में कब ऑनलाइन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, 10 मिनट ऑनलाइन है, 20 मिनट ऑनलाइन है, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, पूरा दिन ऑनलाइन है, लेकिन आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ऑनलाइन है, नहीं है, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं जा रहा है। अब वो किसके साथ घूम रहा है, वो किसके साथ घूम रही है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सेम ऑफिस में हो, सेम स्कूल या कॉलेज में हो, आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रहा है या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़कों के साथ घूम रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको एकदम शांत रहना है। वो जहाँ जा रहा है, जहाँ जा रही है, उसको जाने दो। अब आपकी तरफ से जैसे ही आपकी लड़ाई हो गई थी, सब कुछ हो गया, फिर भी आपके अंदर एक
वो था कि यार ये मुझे कहीं भूल जाएगी, ये मुझे भूल जाएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बार बार सॉरी 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 उसने ब्लॉक कर दिया। दोस्तों से सॉरी बुलवा रहे हो, फिर किसी नए नंबर लेकर उसको फिर सॉरी का मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं आपने हर जगह से सॉरी बोला, हर जगह से ब्लॉक हो गए। लेकिन अब आप किसी भी मीडियम से, ना नए नंबर से, नई इंस्टाग्राम आईडी से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से उसको सॉरी नहीं बोल रहे हो। आपकी तरफ से अब कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं जा रहा है, किसी भी तरह का मैसेज आपकी तरफ से अब नहीं जा रहा है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, बस शांत, एकदम कूल, क्योंकि आप जो कर सकते थे आपने वो सब कर लिया है। आप सिर्फ वो करो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब अब आप जो डीपी वगैरह व्हाट्सएप की आपने हटा दी थी, या कुछ सैड डीपी लगा दी थी, वो सब हटा के आपने अच्छी अच्छी डीपी लगा रखी है। अब आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अच्छा अच्छा फूड खा रहे हो, कहीं अच्छी जगह पर घूम के आ रहे हो, सूरज कुंड में मेला लगा हुआ है फरीदाबाद में, वहाँ घूम के आ रहे हो, वहाँ की अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट कर रहे हो। और जैसे आप पहले उसकी रील को लाइक कर रहे थे, उस पर कॉमेंट कर रहे थे, वो सब आपने अब बंद कर चुके हो। वो क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो फिर तो आप उसको वैसे स्टॉक नहीं कर रहे हो, कोई फेक आईडी बनाकर भी आप चेकआउट नहीं कर रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है। वो बजाय उसके आप खुद एंजॉय कर रहे हो। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान लगा हुआ है, वहाँ घूम कर आ रहे हो, वहाँ की तरह तरह की फ्लावर्स की रील आप पोस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हो। पहले आप रोती हुई डीपी लगा रहे थे, अब जाकर मस्त फ्लावर के साथ, और सूरज कुंड में जो क्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला चल रहा है वहाँ की रील्स डाल रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी डीपी लेकर डीपी चेंज कर रहे हो, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे हो। ये सब आप आजकल कर रहे हो और जा रहे हो, करते रहोगे। अब आप पहले की तरह एक बंद कमरे में बैठकर अपने पार्टनर की यादों को लेकर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, किताब पर कुछ भी पेन उल्टा सीधा चला रहे हो, वो सब छोड़कर अब आप अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो, मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, आप बिल्कुल जल्दी उठ रहे हो, सुबह उठकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी रनिंग कर ली, कुछ नहीं तो थोड़े से अच्छे अच्छे भगवान के जिस भी रिलीजन से आप हो उनकी पूजा कर ली, अच्छे अच्छे भजन सुन ली, सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा सा गीत गुनगुना लिया। सुबह उठकर जल्दी नहा रहे हो, पहले दो दो दिन, 3 दिन तक नहा नहीं रहे थे, उसकी याद में बेसुध पड़े थे, घर वालों के साथ में आप अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। अब आप अपने फैमिली के साथ फैमिलियर हो रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, अपने नया फ्रेंड सर्कल आप क्रिएट कर रहे हो, अच्छे अच्छे दोस्त बना रहे हो, उनके साथ में रह रहे हो। बेशक वो आपके सामने है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही पड़ना चाहिए। प्यार होता, प्यार होगा तो आएगा, प्यार नहीं है तो जो मर्जी आप कर चुके हो वो नहीं आएगा। अपना होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा चुके हो, बहुत ज़्यादा रो लिए हो, रो रो कर आपने अपनी आंखें लाल कर ली हैं। लेकिन जो बोलता था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, उसने आपकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहवा दी हैं। क्या यही उसका प्यार है? ये सब चीज़ आप रियलाइज़ करो कि आपने क्या किया और उसने क्या दिया। शांत हो जाओ, एकदम शांत। नो कॉल, नो मैसेज, नो कॉल्स, नो कंप्लेंट्स, नो स्टॉक, कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सेल्फ ग्रो कर रहे हो, अपने आप को शांत रख रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हो,
अपना मॉर्निंग से लेकर रात तक का जो रूटीन था, सुबह उठ गए, जल्दी जिम चले गए, थोड़ी रनिंग कर ली, वापस आके नाश्ता कर लिया, नाश्ता आके स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, वहाँ से आके फ्रेंड्स के साथ में चले गए, अच्छा डिनर कर लिया, कहीं बाहर जहाँ भी रहते हो वहाँ का फेमस फूड आपने खा लिया, और आकर घर आकर मम्मी पापा भाई बहन जिनको आप टाइम नहीं दे रहे थे ना, उन सब के साथ में टाइम दे रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो। अब इतनी चीज़ें आपने 15 से 20 दिन कर ली। पहली बात कि आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी याद नहीं आ रही, आप पागल नहीं हो रहे हो कि यार इतने दिन के बाद उसका कॉल या मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हो, आपकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उधर आपका पार्टनर आपके लिए मर रहा है, वो सोच रहा है कि यार ये कॉल क्यों नहीं कर रही, ये कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही, इसके 20 नंबर से इसने मुझे कॉल किया था, मैंने सब ब्लॉक कर दिए, 21वां नंबर लेकर इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ये मुझे कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सामने से आके लड़ाई क्यों नहीं कर रही, मैं इस लड़के के साथ, इस लड़की के साथ इसके सामने से गुजर गया, भाई इसको फ़र्क नहीं पड़ा, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई, उसकी हो जाएगी भाई हालत ख़राब। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं जा रहा, आप एकदम शांत उसे दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर जो भी उलझनें चल रही थी अब आपके पास कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो सारी उलझनें चली जाएंगी आपके पार्टनर के पास। आपके पार्टनर पॉपकॉर्न की तरह फटने लगेगा, उछलने लगेगा, उसके अंदर कीड़ा काटेगा कि यार कल तक जो मेरे लिए मर रहे थे, जो मेरे पीछे पागल थे, जो मेरे पीछे पागल था, बार बार मुझे कॉल कर रहा था, मेरा रास्ता रोक रहा था, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मुझसे मिलने की गुहार लगा रहा था, सॉरी सॉरी बोलकर प्लीज़ 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 एक बार मिल लो, एक मौका दे दो, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पीछे पड़ी हुई थी, उसको अब क्या हो गया, अब आपका पार्टनर इतना शॉक में चला जाएगा कि वो आपको हर जगह से अनब्लॉक करेगा, या कोई ना कोई मोड उसने रखा होगा जहाँ से उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, वो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा। लेकिन आपने ये जो 20 दिन काटे हैं ना, उसको इजीली माफ़ नहीं करना है। जब तक नाक ना रगड़ दे, बिल्कुल घुटनों के बल ना आ जाए, तब तक भाई माफ़ मत कर देना, इजीली माफ़ मत कर देना। मैं तो कहता हूँ ऐसे पार्टनर को मज़ा चखाओ और खुद मूव ऑन कर जाओ भाई। आई होप आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे, वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दे देना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कोई ख्वारी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।